हेलो माय लवली स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं। आप देख रहे हैं संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज। तो आज मैं अपने क्लास 3 के लिए लेकर आया हूँ म्यूजिक। पिछले वीडियो में मैंने म्यूजिक के कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे, म्यूजिक की कुछ परिभाषाएं बताई थी, म्यूजिक की उत्पत्ति के बारे में बताया था। अब आज मैं उसके बारे में उससे आगे की जानकारी आपको दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, संस्कार सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए इसी तरह अपने प्यारे विद्यालय से। और मैं क्लास 3 के लिए म्यूजिक लेकर आया हूँ। तो आपको तो याद ही है कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि संगीत क्या है बखूबी, ये तो आपको मैंने बता दिया है। दूसरा हमने पढ़ चुका है संगीत किसे कहते हैं, और थर्ड हमने पढ़ा था कि संगीत का परिचय यानी संगीत की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको मैं बता दे रहा हूँ फिर से, अगर आपके दिमाग से इसकी परिभाषाएं डिलीट हो गई हो तो फिर से एक बार पेस्ट कर लीजिए। और सब लॉकडाउन में कैसे चल रहा है आजकल पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन आपकी? तो ऑनलाइन क्लासेस सारी चल रही हैं, सारे सर लोग तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पढ़िए, मन से पढ़िए और मैसेज करिए और सर से पूछने की कोशिश करिए अधिक से अधिक। बस मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए और पूछिए। सर को मैसेज करिए, सर को परेशान करिए पूछ के, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करिए कि सर को भी लगे कि मेरे बच्चे क्या हैं, पढ़ने के लिए जागरूक हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। जब सर को ऐसा महसूस होगा तो सर को पढ़ाने में और क्या होगा, खुशी होगी, उनको भी और मजा आएगा। तो सर से पूछिए, सर को परेशान करिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं आया। पहले ध्यान अब अपने राहुल सर पे लगाइए, म्यूजिक वाले राहुल सर पे लगाइए। क्लास 3 संगीत क्या है? वो ललित कला है जिसे हम अपने अंदर की भावनाओं को लय और सुर के माध्यम से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन, नृत्य, तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। संगीत का परिचय यानी संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी। ब्रह्मा ने शिव जी को दे दिया और शिव जी ने क्या किया कि माता वीणावादिनी शारदे को दे दिया। अब हम संगीत में आज पढ़ेंगे स्वर। स्वर हिंदी में भी होता है और स्वर की संगीत में होता है। तो मैं लिख दूं म्यूजिक का स्वर है ये, ठीक है? हिंदी का स्वर नहीं है, म्यूजिक का स्वर। तो म्यूजिक में स्वर कितने होते हैं पता है आपको? पिछली कक्षा में बताए थे ना आपको। कमेंट करिए कि म्यूजिक में स्वर कितने होते हैं। तब तो मुझे भी लगा कि मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, संगीत में रुचि ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और एक खुशी की बात बता दूं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा म्यूजिक की, हारमोनियम से बनाऊंगा। हारमोनियम पे दिखाऊंगा आपको जो सुर आज मैं पढ़ाऊंगा, जो स्वर में पढ़ाऊंगा उसको हारमोनियम प्रैक्टिकली करके मैं दिखाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल से। म्यूजिक में स्वर कितने होते हैं कमेंट करो, बताओ। म्यूजिक में स्वर 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब फिर कहोगे सर स्वर तो 7 ही होते हैं। 7 भी होते हैं, बट अगर कोई आपसे पूछे कि संगीत का क्लास चल रहा है, संगीत पढ़ रहे हो, तो बताओ संगीत में सुर कितने होते हैं? सुर यानी स्वर। तो आप कहोगे कि संगीत में स्वर कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं देख लो। एक होता है सा और रे, ग, म, प और ये ध और ये नी। देख लो 12 क्या है? स्वर है। काउंट करो 1
2 3 4 5 6 और ये 7। हम क्लास 3 को पढ़ा रहे हैं स्वर, म्यूजिक में स्वर यानी संगीत में सुर। संगीत में स्वर कितने होते हैं? सॉरी, कभी कभी मुझसे बोलने में कुछ इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी। लफ्जी है, फिसल जाता है, बट ध्यान दीजिए। म्यूजिक में स्वर कितने होते हैं? 12 होते हैं। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये तो 7 ही स्वर हो गए यार, कैसे 12 होंगे? थोड़ा सोचो, क्लास 3 में हो आप, कैसे 12 होंगे स्वर? जी हाँ, 12 स्वर होंगे, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में ही बता चुका था कि रे जो होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। ग की भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। की भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। और ध की भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। नी की भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रे भी 2 होते हैं, ग भी 2 होते हैं। संगीत के स्वर में रे भी 2 होते हैं, ग भी 2 होते हैं, म भी 2 होते हैं, ध भी 2 होते हैं और नी भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये 2 रे क्यों हैं, 2 ग क्यों हैं, 2 म क्यों हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो 2 रे होते हैं, एक पहला रे होता है कोमल। पहला रे क्या होता है? कोमल, यानी कि कोमल। और दूसरा रे क्या होता है? शुद्ध। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, यानी समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि संगीत में कोमल और शुद्ध 2 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो हमने कहा संगीत में 12 स्वर होते हैं, तो 12 स्वरों को हम सिद्ध करेंगे। 12 स्वर कैसे हो गए, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं कि सा की संख्या 1 होती है, रे की संख्या 2 होती है। रे की संख्या 2 होती है तो कैसे होती है, क्यों होती है? इसलिए होती है कि संगीत में 2 रे होते हैं, एक शुद्ध रे होता है, एक कोमल रे होता है, और 2 ग भी होते हैं, एक शुद्ध ग होता है, एक कोमल ग होता है। म भी 2 होता है, बट यहाँ पे म कोमल ना होके म यहाँ पे क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। ध भी 2 होते हैं, ध एक कोमल होता है, एक शुद्ध होता है। नी भी 2 होते हैं, नी एक शुद्ध होती है और एक नी कोमल होती है। अब इसको हम काउंट करेंगे। 2, पहले 2 स्वरों को काउंट कर लीजिए। 2 2 सॉरी हाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। और यहाँ पे कितने हुए? 10 हो गए। 2 रे 2 ग 4, 2 म 6, 2 ध 2 ध 6 2 8 और 2 नी, कितने हो गए? 10 हो गए। अब हमें सिद्ध करना है 12 स्वर कैसे होते हैं। अब बच रहे हैं 2 स्वर, तो सा जो है और प जो है ये हमेशा शुद्ध स्वर होते हैं। ये ना तो तीव्र होते हैं ना तो कोमल होते हैं। इन 12 स्वरों में ये सा और प 2 ऐसे स्वर होते हैं जो हमेशा शुद्ध होते हैं। ये ना तो अपने स्थान से आगे आते हैं ना अपने स्थान से पीछे जाते हैं, ये एक जगह स्थापित रहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये 2 स्वर हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। इसलिए इनकी काउंटिंग अधिक नहीं की जा सकती है, एक जगह अस्थायी रहते हैं। इसलिए एक 1 और 2 10 2 12। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए। म्यूजिक में 12 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी। सा और प, अब यहां पे देखिए सा प्लस प, ये हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, हमेशा शुद्ध होते हैं। और देखिए यहाँ पे रे प्लस ग प्लस म प्लस ध और प्लस नी, ये क्या होते हैं? ये शुद्ध के साथ साथ क्या होते हैं? कोमल भी होते हैं। यानी कि ये
दो दो स्वर वाले होते हैं, एक शुद्ध होता है, एक कोमल होता है, ठीक, और म एक जो है म तीव्र होता है। यानी देख लीजिए, शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं? सा और प। सा और प क्या है? शुद्ध हैं। कोमल कौन कौन से हैं? रे, ग, ध और नी। और तीव्र, तीव्र कौन सा स्वर है? म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो स्वर हमेशा शुद्ध होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सा और प। सा और प दो ऐसे स्वर हैं जो हमेशा शुद्ध होते हैं। रे, ग, ध, नी चार स्वर ऐसे हैं जो शुद्ध के साथ साथ क्या होते हैं? कोमल भी होते हैं। चार स्वर ऐसे हैं जो शुद्ध के साथ साथ क्या होते हैं? कोमल भी होते हैं। और तीव्र एकलौता एक म ऐसा स्वर है जो शुद्ध के साथ कोमल ना होकर तीव्र हो जाता है। तो आपको समझाने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे सब लिख दिया हूं, अच्छी तरह से बता दिया हूं। अगर समझ में ना आता हो तो आप मैसेज करिए, कमेंट में पूछिए, राहुल सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये यहाँ पे स्वर था, ऐसे क्यों हो गया, नहीं समझ में आया। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लाइव आपसे जुड़ा ही हूं, मैं देख ही रहा हूं कि कौन कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर चाहूंगा कि स्वर को एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद कोमल और तीव्र को और अच्छे से इसकी एक अलग वीडियो बना के आपको नेक्स्ट में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। एक बार स्वर देख लीजिए, म्यूजिक के स्वर 12 होते हैं। और एक बात और बता दूं कि 12 स्वर तो होते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं? 7 स्वरों का ही उपयोग करते हैं। यानी कि गायन के लिए हम 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, लेकिन अगर पूछे कोई कि संगीत में स्वर कितने होते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है। 7 स्वरों से हम अपना गायन वादन क्या करते हैं? नित्य प्रस्तुति करते हैं। तो आज का ये रहा मेरा वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, राहुल सर को जरूर मैसेज करिएगा। जिन बच्चों को समझ में ना आए वो मैसेज जरूर करेंगे। व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब तक हर चैनल आपका संस्कार सागर SSPS का खुला हुआ है। तो आप इसी तरह बने रहिए संस्कार सागर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका राहुल तिवारी आपको प्यार आशीर्वाद दुला देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।